वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? British Constitution, US Constitution, Irish Constitution, the Government of India Act 1935, none of these। इनमें से कौन सा होगा? आप कोशिश कीजिए, हम आंसर दे देंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919 and none of these। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट Dairy was introduced in India? Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947, none of these। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। The instrument of instruction contained in the Government of Indian Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। The Government of India Act 1935 was based on the principle of federation and parliamentary system, the principle of succession of British Indian province, acceptance of the idea of constituent assembly, all of these, none of these। इनमें से कौन सा होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज abolished by the regulating act 1773, charter act 1813, charter act 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू द colonial period of India, the trade monopoly of East India Company was ended by the Regulating Act 1773, British Act, India Act 1784, the Charter Act 1813, the Charter Act 1833 and none of these। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा द चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वे आर क्रिएटेड बाय द शिमला कॉन्फ्रेंस, द क्रिप्स प्रपोजल, द कैबिनेट मिशन प्लान, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। द फर्स्ट definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by the Regulating Act 1773, British India Act 1784, the Charter Act 1813, the Charter Act 1833, none of these। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक। एवरीडे बुक, अब हर दिन पढ़ाई।